अपने पुराने तेवर अब दिखे। बिजली कटौती और जन सुविधाओं की स्थिति पर बिफरे ऊर्जा मंत्री शक्ति भवन में हुई समीक्षा बैठक में पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष से लेकर अधिशासी अभियंता स्तर तक के अधिकारी मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री के शर्मा अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि आप लोग आंख नाक कान बंद करे हुए बैठे, बिजली आपूर्ति न होने से जनता परेशान। ऊर्जा मंत्री ने कहा, मैं केवल आपकी बात सुनने नहीं आया हूँ, बिजली आपूर्ति की जमीनी हकीकत एकदम अलग है। जनता से सामने जाइए तब आपको मालूम पड़ेगा। बिजली विभाग कोई बनिया की दुकान नहीं है, यहाँ जन सेवा है, उसी हिसाब से बर्ताव करना पड़ेगा। पूरे फेडिया या गांव की लाइट काटने पर भी फटकार लगेगा। मंत्री ने कहा कि जो समय पे बिल भरते हैं उनकी क्या गलती है, जला हुआ ट्रांसफर भी नहीं बदलने का कौन सा न्याय। आपने हमें बदनाम करने की रिश्वत ली है। मंत्री कहते हैं कि गलत जगह पर विजिलेंस के छापे डाल रहे हैं, जहां बड़ी चोरी हो रही है वहां नहीं जाते हैं, पैसे वसूली हो रही है एफआईआर के नाम पर। मंत्री ने सभी अधिकारियों को फील्ड पर जाने का आदेश दिया है। मंत्री ने कहा कि समीक्षा बैठक में उनको सारी बात हर्फ द हर्फ लिखी जाए। मैं मौखिक तौर पर कहकर थक गया हूँ, मुझे विधानसभा में जवाब देना होता। आपको किसी ने भी मनमानी करने का अधिकार नहीं दिया। आपके इस गलत फैसले और गलत असामान्य फैसले से खामियाजा जनता और पूरे प्रदेश को भुगतना पड़ता है। देखना दिलचस्प ही होगा कि ए.के. शर्मा की इस फटकार से अधिकारियों में कितना सुधार आता है। मैं खान, शी न्यूज़, लखनऊ। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रामलीला प्रांगण में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहां पर शिव सेवा परिवार की तरफ से 17वां रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि सावन के पावन पर्व महीने पर लगातार इसी तरीके से रुद्राभिषेक होता है, शिव भक्तों का आवागमन होता है और भारी संख्या में लोग दूर दराज से आते हैं, यहाँ रुद्राभिषेक करके भगवान शिव को खुश करने का काम करते हैं। श्री न्यूज़ से अटल बिहारी शर्मा की रिपोर्ट, लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत सरोजिनी नगर के भटगांव में डीआरडीओ का अत्याधुनिक आईआर डिटेक्शन के टेक्नोलॉजी केंद्र स्थापित होगा। सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि केवल ₹1 वार्षिक लीज रेंट पर यंत्र अनुसंधान एवं विकास संस्थान IRD डीआरडीओ को देने का फैसला किया। करीब 2000 करोड़ रुपए तक लागत वाली इस परियोजना में सेमीकंडक्टर IR डिटेक्टरों का निर्माण होगा, जिससे इस्तेमाल ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और आधुनिक रक्षा प्रणालियों में किया जाएगा। अब भारत को हर साल 5000 से ज्यादा यूनिट विदेशों से आयात नहीं करनी होगी, यानी यही बनेगी आत्मनिर्भर भारत की नींव। स्थापना के बाद शुरुआती लक्ष्य हर साल 1000 यूनिट उत्पादन करना होगा, आगे चलकर 10,000 यूनिट तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही थर्मल इमेजिंग और मल्टी सेंसर सर्विलेंस सिस्टम भी यहीं विकसित होगा, जिससे न सिर्फ तकनीकी आत्मनिर्भर बढ़ेगी बल्कि 150 इंजीनियर समेत 500 नए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मैं खान, शी न्यूज़, लखनऊ। सरकार के एक फैसले ने भले ही स्कूलों को एक नई जगह दे दी है, लेकिन उन विद्यालयों में पढ़ने वाले मासूम बच्चों का दिल आज भी अपने पुराने विद्यालय के चौखट पर अटका है। हम बात कर रहे हैं महाराजगंज जिले के भलुई प्राथमिक विद्यालय का, जहां आज सुबह विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आवश्यक कागजात लेने के लिए जब विद्यालय पहुंची तो विद्यालय गेट के बाहर विद्यालय में पढ़ने वाले लगभग 40 मासूम बच्चे फपक कर रो पड़े। उनका कहना रहा कि मैडम जी स्कूल खोलिए, हम लोग यहीं पढ़ेंगे। लेकिन सरकार के फरमान के आगे प्रधानाध्यापिका चुप रहीं। हालांकि मासूम बच्चों का कहना है कि वे 1 किलोमीटर की दूरी तय कर कैसे पढ़ने जाएंगे। ऐसे में मासूम बच्चों का भविष्य का फैसला कैसे होगा, उनका भविष्य कैसे संवरेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। महाराजगंज से अर्जुन कुमार मौर्य, श्री न्यूज़। कृषि अनुसंधान परिषद UPCR ने अपने 6वें स्थापना दिवस के मौके पर लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कृषि अनुसंधान को खेत तक पहुंचाने और किसानों को नई तकनीकी रूप से जोड़ने पर बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजन 2047 के तहत प्रदेश के लिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म योजना की जरूरत भी बताई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 2024-25 के 725 लाख मीट्रिक टन खनन उत्पादन को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। इजरायली तकनीकी प्रतिष्ठित खेती एवं SPF मॉडल का विस्तार करने में चर्चा की। इस मौके पर युवा वैज्ञानिकों, कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और सुझाव के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ।
मैं अंशुला खान, श्री न्यूज लखनऊ। थाना क्षेत्र के मलकिया गांव का एक मामला सनसनी मामला सामने आया। बता दें, परिवार को आटे में जहर खिलाने की पूरी साजिश रची गई थी, पर हाँ, परिवार वालों ने जानकर पति के आधार पर तहरीर दर्ज कर ली है। बता दें आपको, करारी थाना क्षेत्र के ब्रजेश कुमार जहां एक गांव के निवासी थे, वहीं पर उनकी पत्नी मालती देवी ने आटे में जहर मिला दिया, जिससे परिवार वालों ने तुरंत परिवार वालों को जानकारी हुई, तुरंत पुलिस को तहरीर दी गई। तहरीर के अनुसार से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया, दर्ज करके कार्रवाई करके जेल भेज दिया। कौशाम्बी से मैं नितिन अग्रहरी। रैंकिंग में तीसरा स्थान मिलने पर महापौर सुषमा खरकवाल ने शहरवासियों और नगर निगम की टीम के साथ जश्न मनाया। समारोह में महापौर ने गर्व के साथ कहा कि लखनऊ की यह उपलब्धि पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा है, लेकिन संघर्ष अभी बाकी है। अब लक्ष्य है देश में नंबर 1 बनना। इस संकल्प के साथ सुषमा खरकवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें शहर के सफाई अभियान की विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ नगर निगम को उनके बेहतर कार्यों के लिए न सिर्फ बधाई दी, बल्कि बेहतरी के लिए प्रेरणा भी दी। महापौर ने बताया कि नगर निगम द्वारा 1200 इलेक्ट्रॉनिक सफाई वाहन तैयार किए गए हैं, जिसकी मदद से शहर की कई महत्वपूर्ण इलाकों में कूड़ा का अंबार हटाया गया है। गली मोहल्ले और बाजार क्षेत्रों में नियमित सफाई की जा रही है, जिसकी स्वच्छता के स्तर में बड़ा सुधार देखने को मिला। हालांकि भव्य समारोह में जहां जनता और अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद थे, वहीं केवल 20 पार्षद ही शामिल थे। बड़ी संख्या में पार्षदों की गैर मौजूदगी ने नगर निगम के भीतर मतभेद उजागर कर दिए हैं। इसके बावजूद महापौर ने विश्वास जताया कि टीम वर्क और नागरिक समारोह से लखनऊ जल्द ही स्वच्छता की राष्ट्र पोर्टल पर अव्वल आएगा। नक्षता सिंह, श्री न्यूज लखनऊ। हापुड़ जिले का गढ़मुक्तेश्वर अब बनेगा नया धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन केंद्र। पर्यटन विभाग ने गढ़मुक्तेश्वर की आस्था, संस्कृति और प्रकृति विरासत को वैश्विक मानचित्र पर लाने के लिए 19.5 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। ब्रज घाट के पुनर्विकास के साथ वाटर लेजर शो, फूड प्लाजा और आधुनिक समुदाय सुविधाएं लगाई जाएंगी। साथ ही प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों और आसपास गांव को होम स्टे विकसित होगा, जिससे पर्यटन गांव के परंपराओं और जीवन शैली का अनुभव कर सके। स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें पर्यटक उद्योग से जोड़ा जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मंत्री जयवीर सिंह के मुताबिक गढ़मुक्तेश्वर दिल्ली NCR के नजदीकी अब एक नया वीकेंड डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा, जहाँ आस्था, संस्कृति और गाँव की खुशबू एक साथ मिलेगी। मैं अंशुला खान, श्री न्यूज लखनऊ।